हर हर महादेव। आपको हमेशा यही बताया गया है ना कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना बस एक रस्म है, एक परंपरा है जो हमारे बुजुर्ग करते आए हैं। पर जरा सोचिए, अगर ये सारी बातें बस एक बहुत बड़ा अधूरा सच हो, अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाने में एक ऐसा विज्ञान छुपा हो जो आपकी पूरी ऊर्जा को बदल सकता है, एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड से सीधा कनेक्शन बना सकती है, बस आपको कभी सही तरीका ही नहीं बताया गया। एक ऐसी प्राचीन शिव पूजा विधि है जो ना तो आज के मंदिरों में सिखाई जाती है, ना किसी पंडित ने आपको बताई। इतनी ताकतवर कि अगर हर भक्त इसे सही तरीके से करने लगे तो मनोकामना पूर्ति इतनी तेज हो जाए कि लोग हैरान रह जाएं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई दिखावे की पूजा नहीं है, ये तो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जगाने का तरीका है जिसे हमारे ऋषि सदियों पहले जानते थे और जिसे आज की भागदौड़ भरी पूजा में भुला दिया गया है। को सीधे आपकी भावना से जोड़ती थी और अब वही तरीका आपके सामने खुलने जा रहा है। ना भीड़, न जल्दबाजी, बस एक पवित्र क्रम जो आपके शिवलिंग पर जल चढ़ाने को एक साधारण रस्म से एक शक्तिशाली आध्यात्मिक क्रिया में बदल देगा। इस वीडियो में हम उसी गुप्त विधि को आपके सामने लाएंगे जो आपके भोलेनाथ से संबंध को गहरा कर देगी। तो अगर आपके मन में कभी ये सवाल उठा हो, क्या मेरी पूजा सही तरीके से हो रही है, क्या शिवजी मुझे सुन रहे हैं, क्या मेरी मनोकामना पूरी होगी, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। बस अब वक्त आ गया है उस सही क्रम को जानने का जो शायद सदियों से बस इंतजार कर रहा था आपके जागने का। आज हम मंदिर जाते हैं तो क्या होता है, भीड़ में लाइन लगाते हैं, जल्दी जल्दी शिवलिंग पर जल डालते हैं, घंटी बजाते हैं और बाहर आ जाते हैं। 5 मिनट की पूजा, 10 मिनट की लाइन और सोचते हैं हो गया भोले का दर्शन। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। हमारे भारत के प्राचीन शिव मंदिरों में पूजा एक विज्ञान थी। हर चरण का एक अर्थ था, हर क्रिया का एक उद्देश्य था। शिवलिंग को सिर्फ एक पत्थर नहीं माना जाता था, बल्कि उसे साक्षात ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र माना जाता था। आगम शास्त्रों में लिखा है कि शिवलिंग वो बिंदु है जहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। जब आप उस पर जल चढ़ाते हैं तो आप सिर्फ पानी नहीं चढ़ा रहे, आप अपनी भावना, अपनी श्रद्धा, अपनी ऊर्जा को उस ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ रहे हैं। इसी तरह तमिलनाडु के प्राचीन शैव मंदिरों में अभिषेक को सबसे पवित्र क्रिया माना जाता था। वहाँ के पुजारी महीनों तक ट्रेनिंग लेते थे कि कैसे सही तरीके से जल चढ़ाना है, क्योंकि वो जानते थे कि गलत तरीके से की गई पूजा न केवल फलदायी नहीं होती, बल्कि कभी कभी उल्टा असर भी डाल सकती है। कश्मीर की शैववाद परंपरा में तो ये माना जाता था कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना एक ध्यान की क्रिया है। जब आप धीरे धीरे जल की धारा शिवलिंग पर गिराते हैं तो वो आवाज़, वो ध्वनि आपके मन को शांत कर देती है और उसी शांति में भोलेनाथ से जुड़ाव होता है। और यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, इन सभी प्राचीन परंपराओं में एक बात कॉमन थी। वो लोग जानते थे कि पूजा सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा है और जो सही क्रम से सही भावना के साथ पूजा करे वो महादेव की कृपा का पात्र बन जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर आप जान गए कि पूजा का असली मतलब क्या है तो फिर आप सिर्फ रस्म नहीं, अनुभव करते हैं। एक ऐसा भक्त जिसने शिव पूजा का सही क्रम सीख लिया हो, जिसकी भावना शुद्ध और गहरी हो, उसकी हर मनोकामना भोलेनाथ पूरी करते हैं और इसी वजह से ये तरीके धीरे धीरे लुप्त होते गए। फिर आया वो ज़माना जब मंदिरों में भीड़ बढ़ी, पंडितों ने शॉर्टकट बताने शुरू किए। लोगों को सिखाया गया बस जल्दी जल्दी जल चढ़ाओ, घंटी बजाओ, प्रसाद लो, बाहर निकलो। जो लोग घंटों बैठकर ध्यान से पूजा करते थे उन्हें समय बर्बाद करने वाला कहा गया। पर सच ये था कि वो लोग असली भक्ति की भाषा समझते थे, बस उन्हें उस तरीके से नहीं दबाया गया जो आज की दुनिया चाहती है। आज भी ये गुप्त विधियाँ कुछ जगहों पर जिंदा है। केदारनाथ में जहाँ साधु घंटों शिवलिंग के सामने बैठकर अभिषेक करते हैं, काशी विश्वनाथ में जहाँ सुबह की पहली पूजा में प्राचीन मंत्रों के साथ जल चढ़ाया जाता है, दक्षिण के कुछ शैव आश्रमों में जहाँ गुरु अपने शिष्यों को महीनों सिखाते हैं कि कैसे हर बूंद में भक्ति भरकर चढ़ानी है, और हमारे अपने घरों में जो रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं पूरी श्रद्धा और मौन के साथ। अब समय आ गया है कि हम भी इस भूली हुई कला को फिर से याद करें। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये हमारी आध्यात्मिक शक्ति है जिसे बस जगाने की ज़रूरत है। और जब आप ये करना सीख लेंगे तो पूजा सिर्फ एक रस्म तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वो आपके जीवन का सबसे पवित्र अनुभव बन जाएगी। चलो अब सीधे उस प्राचीन शिव पूजा विधि की बात करते हैं। इसका नाम है रुद्रा अभिषेक क्रम, यानी भगवान रुद्र को सही क्रम से जल अर्पित करना। अब आप सोच सकते हो, अरे ये तो हम रोज करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते
करते हैं, लेकिन ये तरीका उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है जितना आप समझते हैं। मान लो एक भक्त है जो रोज मंदिर जाता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, लेकिन उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती। लोग कहते हैं किस्मत खराब है। अब वो भक्त सही क्रम सीख लेता है। वो कोई बड़ा बदलाव नहीं कर रहा, बस एक खास तरीके से, एक खास भावना के साथ जल चढ़ा रहा है। उसका मन धीरे धीरे महादेव से जुड़ने लगता है, क्योंकि अब वो सिर्फ पानी नहीं डाल रहा, वो अपनी पूरी ऊर्जा समर्पित कर रहा है। और यहीं से शुरू होता है असली चमत्कार। जब आप सही क्रम से सही मंत्र के साथ जल चढ़ाते हो तो शिवलिंग की ऊर्जा एक्टिवेट होती है, आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा धुलती है और सकारात्मक तरंगें आपके अंदर प्रवेश करती हैं। इसे आप एक तरह का एनर्जी एक्सचेंज सिस्टम कह सकते हैं। जिस तरह बिजली के दो तारों को जोड़ने से करंट फ्लो होता है, वैसे ही आप अपनी ऊर्जा को शिवलिंग की ऊर्जा से जोड़ रहे हैं। और यही काम पुराने समय के लोग किया करते थे। जब कोई राजा युद्ध में जाने वाला होता था तो वो रात भर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ध्यान में बैठता था। जब कोई साधक मोक्ष की कामना करता था तो वो सोमवार के दिन 108 बार विधिवत जल चढ़ाता था, और ऐसा करने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती थी। अब जरा सोचिए, आज हम क्या करते हैं? हम भागते हैं, जल्दबाजी करते हैं और मन में कहीं सोचते रहते हैं कि काम पर लेट हो जाऊंगा, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, ऑफिस पहुंचना है, और फिर वही होता है, पूजा हो गई लेकिन भावना नहीं जुड़ी अपने ही मन के अंदर। यही तो है इस तकनीक की असली ताकत। ये दो धारी तलवार है। या तो आप इसका सही इस्तेमाल करके महादेव की कृपा पा सकते हैं, या अनजाने में इसका गलत इस्तेमाल करके सिर्फ रस्म निभाते रह सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम जागरूक होकर पूजा करें। हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय क्या सोच रहे हैं? बाहर जो हम करते हैं वो हमारे भीतर की भावना की स्क्रिप्ट बनाता है। अब सवाल है, आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय क्या कर रहे हो? क्या आप सिर्फ एक काम निपटा रहे हो, या उस परम शक्ति से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो जो सारे ब्रह्मांड को चला रही है? अब तक हमने जाना कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना यानी रुद्राभिषेक एक विज्ञान है जो हमारी ऊर्जा को महादेव की ऊर्जा से जोड़ता है। पर अब एक और बात जानो, इस विधि को काम करने के लिए सिर्फ जल चढ़ाना काफी नहीं है, उसमें भक्ति, भावना और शुद्धता जोड़नी होती है। सिर्फ शिवलिंग पर बाल्टी भर पानी डालने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके अंदर से आवाज आती है जल्दी करो, लेट हो रहा है, तो वो अभिषेक काम नहीं करेगा। असल ताकत आती है भावना के साथ की गई पूजा से। अब ध्यान से सुनो, यही चीज महान शिव भक्तों को अलग बनाती है। रावण ने शिवलिंग स्थापित करते समय इतनी गहरी भक्ति से पूजा की कि भोलेनाथ प्रकट हो गए। भस्मासुर ने तपस्या की, लेकिन उसकी भावना अशुद्ध थी, इसलिए उसे वरदान तो मिला पर वो उसके विनाश का कारण बना। मार्कंडेय ऋषि ने 16 साल की उम्र में शिवलिंग को गले लगाकर ऐसी भक्ति की कि यमराज को भी पीछे हटना पड़ा। सोचो, क्या इन लोगों के पास कोई जादुई शक्ति थी? नहीं, उनके पास थी गहरी भक्ति, भावना और सही विधि। उसी तरह आज भी कई साधारण लोग हैं जो रोज घर पर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। लोग हैरान होते हैं, बोलते हैं इतना भाग्यशाली कैसे है, पर वो जानते हैं कि एक विधि उनके अंदर जिंदा है और वो सिर्फ उसे सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं। अब जरा ये सोचो, ऐसे महान भक्त क्या किसी और ग्रह से आए थे? नहीं, उनके पास कोई रहस्यमय मंत्र नहीं था, बस एक तकनीक थी जो अब धीरे धीरे लुप्त हो रही है। क्यों लुप्त हो रही है? क्योंकि अगर हर भक्त को ये सिखा दिया जाए कि वो सही विधि से पूजा करके सीधे महादेव से जुड़ सकता है, तो बीच के सारे दलाल, सारे ढोंग, सारे झूठे पंडित का धंधा बंद हो जाएगा। फिर ना किसी को डराकर पैसा लिया जा सकता है, ना गलत विधि सिखाकर बार बार बुलाया जा सकता है। और यही वजह है कि इस ज्ञान को धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। कहा गया, बिना पंडित के पूजा मत करो, बिना दक्षिणा दिए फल नहीं मिलता।